शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सस्पेंस क्लियर कर देते हैं। उम्मीदों के बिल्कुल उलट इस बार कट ऑफ असल में नीचे जाने वाले हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर जगह गूंज रहा है, क्या इस बार का कट ऑफ आसमान छुएगा या सीधे धड़ाम से जमीन पर आएगा? अगर हम सारे ऑथेंटिक सोर्सेज और डेटा पर नजर डालें तो ग्राफ सच में नीचे की तरफ ही जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आइए इसके पीछे की असली वजहों को एक-एक करके समझते हैं। इस पूरे एनालिसिस का पहला और सबसे बड़ा क्लू एकदम गेम चेंजिंग है। टेस्टिंग एजेंसी ही अचानक बदल गई है। टीसीएस की जगह अब एडीक्यूटी ने ले ली है और ये नई एजेंसी अपने साथ कई बड़े सरप्राइजेस लेकर आई है। अब समझिए कि इसका मतलब क्या है। पुरानी एजेंसी जो थी टीसीएस, उसके पैटर्न्स हम सबको रटे हुए थे। कट ऑफ हमेशा हाई और प्रिडिक्टेबल रहते थे। पर यह नई एजेंसी एडीक्यूटी पूरी तरह से एक अलग ही चाणक्य नीति लाई है। इसके पैटर्न्स इतने अनजाने हैं कि कैंडिडेट्स उसे समझ ही नहीं पाते और इसका सीधा रिजल्ट कट ऑफ का नीचे जाना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। जब एडीक्यूटी ने एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का जिम्मा लिया था ना, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीधे 13 अंकों की भारी गिरावट देखी गई थी। ओबीसी में 12 और एससी एसटी में 14 अंकों तक कट ऑफ गिर गया था। तो हिस्ट्री तो यही कहती है कि इस एजेंसी के आते ही कट ऑफ जमीन पर आ जाते हैं। चलिए अब इस मिस्ट्री की दूसरी परत की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा केंद्रों से अचानक इतने सारे कैंडिडेट्स कहां गायब हो गए? अटेंडेंस का ये गिरता हुआ ग्राफ कट ऑफ कम होने का एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। इस साल का डेटा आपको हैरान कर देगा। पिछले साल 2025 में 52 लाख फॉर्म भरे गए थे और अटेंडेंस थी करीब 49%। पर 2026 में फॉर्म्स वैसे ही कम होकर 48 लाख रह गए और सबसे शॉकिंग बात, उपस्थिति सिर्फ 41% रह गई है। मतलब कंपटीशन सीधे सीधे ड्रास्टिकली कम हो गया है। अब आते हैं उस रूल पर जिसने पूरा गेम ही पलट दिया है। ये फिक्स एंड फ्लोट का नया नियम आखिर है क्या? एसएससी ने खाली सीटों को भरने का पूरा सिस्टम ही फंडामेंटली चेंज कर दिया है। फिक्स एंड फ्लोट कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी विन है। इस नए सिस्टम में आप अपनी मिली हुई सीट को लॉक यानी फिक्स कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद की फोर्स के लिए फ्लोट यानी वेट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को तुरंत मौका मिलेगा ताकि हर एक खाली वैकेंसी को इफेक्टिवली भरा जा सके। पहले क्या होता था, जो सीटें अनजॉइंड रह जाती थीं वो वेस्ट होकर अगली भर्ती के लिए फॉरवर्ड हो जाती थीं। पर अब इस नए सिस्टम में 100% सीटें तुरंत वेटिंग लिस्ट के जरिए भरी जाएंगी। सोचिए, जब एक भी सीट वेस्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट नेचुरली नीचे आएगी ना। चलिए अब एक ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। एवरेज अटेम्प्ट्स की संख्या इतनी तेजी से नीचे क्यों गिर रही है? एग्जाम के इस डिफिकल्टी लेवल ने सच में काफी कैंडिडेट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। होता यह था कि पहले हिंदी और रीजनिंग एकदम स्कोरिंग सेक्शंस थे। आराम से 18 से 20 सवाल हल हो जाते थे। पर इस बार हिंदी में वोकैबुलरी और जर्नलिज्म से जुड़े 5 से 6 बहुत ही टफ सवाल ऐड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग वो इतनी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग हो गई है कि एवरेज अटेम्प्ट्स जो पहले 70+ होते थे वो अब गिरकर सिर्फ 50 से 60 सवालों के आसपास सिमट गए हैं। तो यहां तक तो कट ऑफ नीचे जाने के क्लियर रीजंस थे। अब बात करते हैं नए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, जो किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ये एडीक्यूटी का नया परसेंटाइल सिस्टम फाइनल स्कोर्स को कैसे इंपैक्ट करेगा? देखिए, पुराने सिस्टम में टॉप 0.1% बच्चों के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता था, तो आराम से 15 से 30 मार्क्स का भारी जंप मिल जाता था। पर अब वो दिन गए। नए परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में आसान और कठिन शिफ्ट्स को स्ट्रिक्टली एक लेवल पर लाकर एवरेज निकाला जाता है, जिससे अब सिर्फ एक बहुत ही मामूली सा मार्क बम्प मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब मैक्सिमम बढ़त सिर्फ 12 से 13 मार्क्स के आसपास ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। 30 से 40 मार्क्स फ्री में बढ़ने वाले दिन लद चुके हैं। ये नया फेयर परसेंटाइल सिस्टम ओवरऑल कट ऑफ को पूरी तरह से जमीन पर टिका के रखेगा। एक और बहुत जरूरी इनसाइड अपडेट, अगर करंट 25,000 वैकेंसीज बढ़कर 50,000 के आसपास हो जाती हैं, जैसा कि स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है, तो कट ऑफ तुरंत 5 से 7 मार्क्स और नीचे लुढ़क जाएगा। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो फाइनली इन सारे क्लूज और डेटा को जोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, 2026 के लिए एक्चुअल सेफ स्कोर्स क्या होंगे? चलिए टेंशन खत्म करते हैं और एग्जैक्ट स्टेट वाइज टारगेट्स देखते हैं। इन नंबर्स को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है ताकि इजीली समझ आए। सबसे पहले डेंजर या रेड जोन, जहां कंपटीशन एक्सट्रीम होता है,
जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ आपका टारगेट स्ट्रिक्टली 130 प्लस होना चाहिए। फिर आता है मीडियम जोन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा। यहाँ टारगेट 100 से 115 के बीच है। और लो जोन जैसे नॉर्थ ईस्ट और दक्षिणी राज्यों में सेफ स्कोर कंफर्टेबली 80 से 100 अंकों के बीच रहने वाला है। एक और डिटेल जो मिस नहीं कर सकते, बॉर्डर क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित इलाकों में तो ये सेफ स्कोर गिरकर 60 अंकों तक भी जा सकता है। जरा गैप देखिए, एक तरफ हाईली कॉम्पिटिटिव हिंदी स्पीकिंग रेड जोन और दूसरी तरफ बॉर्डर एरियाज का ये लोअर कट ऑफ। फर्क बहुत बड़ा है। तो इस पूरे डीप डाइव एनालिसिस के बाद अब एक सवाल छोड़कर जाते हैं। इस बार किस जोन से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आई हैं? और सच सच बताइएगा, एग्जाम में सेफली कितने सवाल हल हो पा रहे हैं? इस पर नीचे कमेंट्स में चर्चा जरूर होनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार किसी नए विषय के विश्लेषण के साथ जल्दी मिलते हैं।